प्रश्नावली 6.4 का जो पहला प्रश्न है, कल जो मैंने आपको प्रमेय बताया था कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वही प्रमेय का आज हम क्या करेंगे, उसको लागू करेंगे, उसका उपयोग हम करेंगे। तो सवाल जो दिया गया है, दो त्रिभुज हैं, एक का नाम ABC है, एक का नाम DEF है। हमको ये मान लीजिए कह रहा है कि ये समरूप हैं और इन दोनों के क्षेत्रफल हमको दिए गए हैं। एक का 64 है, इसका जो है 64 वर्ग सेंटीमीटर, और दूसरा जो त्रिभुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और यदि EF, एक त्रिभुज की एक भुजा EF दी गई है तो दूसरे त्रिभुज की BC भुजा यानी कि संगत भुजा है वो हमको ज्ञात करनी है। तो देखो हमने कल आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या नाम है दूसरे का, DEF, यहां लिखा है DEF। तीनों भुजाओं को हम ले सकते हैं। तो हमको कौन सी भुजा के बारे में पता है, यहाँ हमको EF का मान दिया है, तो EF के संगत भुजा यहाँ BC है। देखो बीच वाली है, जब हमने नाम लिखा है तो DEF में EF कहाँ पर आ रहा है, लास्ट के दो आ रहे हैं, तो यहाँ लास्ट के दो क्या है, BC हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ BC बट्टे EF की घात 2। AB बट्टे DE भी ले सकते हैं, AC बट्टे DF भी ले सकते हैं, लेकिन हमको इनमें से किसी का भी मान पता नहीं है। तो जिसका मान हमको पता है उसका मान यहाँ रख देते हैं। अब देखो हमको बताना क्या है BC, तो हम क्या कर देते हैं, पूरे को पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, BC बट्टे EF को हम यहाँ लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ ABC बट्टे एरिया ऑफ DEF को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो BC का मान पता है हमको, नहीं पता है। EF का मान हमको पता है कितना है, 15.4 है। फिर क्या है, दोनों का वर्ग है। ABC का क्षेत्रफल कितना है, 64 वर्ग सेंटीमीटर। और आपका दूसरा जो त्रिभुज है DEF का क्षेत्रफल कितना है, 121 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम वर्ग सेंटीमीटर यहाँ लिखें तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर कट जाएगा आपका। ठीक है, तो अब BC बट्टे इतना, तो यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, पहले तो वर्ग हटाएंगे, हमको BC बताना है। तो हम क्या करेंगे, BC बट्टे 15.4 जब करते हैं, यहाँ से जब घात 2 बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो ये हो जाती है घात 1/2, और घात 1/2 को ही हम बोलते हैं वर्गमूल। तो ये हो गया 64 बट्टे 121 का वर्गमूल। ठीक है, तो 64 कब आता है, धन 8 गुणा धन 8 64 होता है, ऋण 8 गुणा ऋण 8 भी 64 होता है। धन 11 गुणा 11 भी 121, ऋण 11 गुणा 11 भी 121 होता है। तो हमको क्या लेना है, केवल पॉजिटिव लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, माइनस भी अगर लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल आया 8 और 121 का वर्गमूल आएगा 11। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, BC का मान हमको बताना है। तो BC बट्टे 15.4 का जो मान हमको पता चल गया है, ये कितना आ गया, BC बट्टे 15.4 का मान आ गया 8/11। तो BC को अकेले छोड़ देते हैं हम यहाँ। ठीक है, तो BC को यहाँ अकेले छोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, देखो BC का मान यहाँ क्या है, बराबर के दूसरी तरफ है 8/11। 15.4 यहाँ से BC को छोड़ के दूसरी तरफ जाएगा, ये बट्टे में है तो यहाँ जाके हो जाएगा गुणा। तो 11 का भाग जाता है 15 में, पूरे में 154 में जाता है, 11 कम 11, यहाँ भी हो गया 11 कम 11, 15 में से 11 घटाएंगे आएगा 4, 4 के बगल में 4 उतरेगा। इससे पहले क्या है, दशमलव है, दशमलव ऊपर लग जाएगा, तो 4 और 4 होता है 44, 11 चौको 44, 8 गुणा 1.4, 8 चौको 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 कम 8 और 3 112। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि दूसरे त्रिभुज की जो भुजा BC हमको पूछी थी, ये आ गई 11.2 सेंटीमीटर। देखो BC ज्ञात करना था, तो BC हमको प्राप्त हो गया है।